जालिम ने मार दिया उसको, उसके बीवी ने, उसने उसको जला दिया। इसकी 26 साल उम्र। प्रेशर फटा और तरीम मर गई है। उसके मोहल्ले वाले इकट्ठे थे, उन्होंने कहा कि इन्होंने जला के मारी है। जितनी देर उसकी बॉडी जल नहीं गई ना, इन्होंने दरवाजा नहीं खोला, कपड़े तक उसके साथ चिपके हुए थे। ये किचन है और ये उनका बेडरूम है। वो कहते हैं हमें आवाज ही नहीं आई। कहता है कि नाम मेरा नहीं देना पर्चे में, ये कहना नामालूम बंदा था जिसने ये सब कुछ किया। उसने इस्त्रियां लगाई, उसने हथकड़ी लगाई। तो इसके मोबाइल में हर चीज की रिकॉर्डिंग है। छिला नहा के ये गई है, 9वें दिन बेटी मर गई है। बच्ची को माँ ने दूध दिया, बच्ची सारी नीली पड़ गई। एक ही घर में दोनों को रखा हुआ था। 2 महीने की बच्ची सब कुछ देख रही है। इस्त्रियां भी लगाई हैं, गर्म इस्त्रियां लगाई हैं। जितनी देर उसकी बीवी को नहीं पता था ना, उतनी देर सब कुछ ठीक था। उसके मोहल्ले वाले कहते हैं कि फ्राई पैन पड़ा हुआ था चूल्हे के ऊपर, उन्होंने इसके ऊपर कुछ डाल के ना इसको जलाया। कानून सभी के लिए बराबर है, मैरिड ही होगा। 6-7 माह की हामला भी थी। हाँ जी, हामला थी। पसंद की शादी का ऐसा दर्दनाक अंजाम कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। 27 साल लड़की को सिलेंडर ब्लास्ट होने के साथ मारा गया या प्री प्लान तरीके के साथ उसको जान ली गई। पूरा जिस्म उसका छलनी हुआ था, आग के साथ बिल्कुल झुलस चुका हुआ था। उसकी डेथ हो चुकी हुई है और जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम रूम के अंदर है और जो विरसे हैं वो रो रो कर बुरा हाल है। वजह क्या बनी, क्यों मारा गया उसे, या हादसा था या कत्ल था, इन्वेस्टिगेशन डिटेल भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो वर्सा हैं मकतूला के, उनसे बात करते हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान कोई नचाकी चल रही थी, इशू क्या था, रीजंस क्या थी। आए हकायक से पर्दा उठाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ये बच्ची के पोस्टमार्टम अभी हो चुका हुआ है, मैं हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। ये बच्ची की वालदा है, ये ज़ारो कतार हो रही है यहाँ पे, जिसके सामने उसकी बच्ची का लाशा पड़ा हो और वो कैसे माँ के आंसू जो हैं वो आंखों से नहीं रुक सकते। ये अच्छा आप वालदा हैं? हाँ जी, मैं उसकी माँ। क्या नाम था मरी बहन का? तेरी। हाँ, ये तो अभी उसके हाथों की मेहंदी भी जो है वो नहीं खुश्क हुई। ये जालिम ने मार दिया उसको, उसके बीवी ने, उसने, हमजा ने, उसकी बीवी ने मिलके मार दिया, इसको जला दिया। उन्होंने कोई बदला ले लिया मेरी बेटी से। इससे कबल शादी हुई थी? 1.5 साल हो गया, 1.5-2 साल हुए हैं, इससे ज्यादा नहीं हुए। ये कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे थे। ये कितने नंबर पे? ये 3रे नंबर पे। ये तो इसकी उम्र 25-26 साल है। इसकी 26 साल उम्र। इसकी 26 साल उम्र है। किस जगह पे शादी हुई थी इसकी? ये घरों में शादी की इसकी। घरों में शादी की थी इसने। ये रहमान गार्डन है शायद, जलील गार्डन। अल जलील गार्डन में। हाँ जी। ये हुआ क्या, कुछ थोड़ा सा बताएंगे? अभी तो 1.5 साल शादी को हुआ। मेरा 4 बजे, कल 4 बजे इसका फ़ोन आया, कहती है अम्मा मैं काम कर रही हूँ। मैंने कहा तूने कुछ खाया? कहती नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं सफाई कर रही हूँ। मैंने कहा, उसने कहा कि तेरे से नहीं काम होता, तू सफाई वाली लगवा ले। कहती वो कहता मैंने नहीं सफाई वाली लगवानी, तू ही काम करेगी, मैं ही करती हूँ सारे काम। मैं चुप कर गई हूँ। बाद में मेरे साथ इसकी बात नहीं हुई। रात को 11 बजे हमजा का फ़ोन आया, उसने कहा कि प्रेशर फटा है। मेरे भाई को कहा उसने, प्रेशर फटा और तरीम मर गई है। मेरे भाई ने कहा प्रेशर फटने से कोई मरता नहीं है, तो ये क्या बात कर रहा है? कहता जी ऐसे ही हुआ। उसने फ़ोन बंद कर दिया। इसके अलावा उसने कोई बात नहीं की। हम उसके घर गए, उसके मोहल्ले वाले इकट्ठे थे, उधर रेस्क्यू वाले आए हुए थे। उन्होंने कहा कि इन्होंने जला के मारी है। सब लोग ये कह रहे थे? सब लोग यही कह रहे थे। गली का गार्ड भी यही कह रहा था कि हम दरवाज़ा नॉक करते रहे हैं, इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। जितनी देर उसकी बॉडी जल नहीं गई ना, इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, इन्होंने नहीं दरवाज़ा खोला। और वो सर से लेके पाँव तक सारी झुलस गई। अगले हिस्से से या पिछले से? सारे से। ये आगे सारा चेहरा, सारा जिस्म उसका सारा ख़त्म हो गया, कपड़े तक उसके साथ चिपके हुए थे। ये एक घर ही है ना जहाँ पे सारा कुछ हुआ? ये घर में ही हुआ है। जब ये हुआ है तो फौरन घर वाले बचाने के लिए नहीं भागे नहीं, होंगे? ये देखें, ये किचन है और ये उनका बेडरूम है। हाँ। वो कहते हैं हमें आवाज़ ही नहीं आई, ये जल रही है, उनको आवाज़ ही नहीं आई। अब सुबह उसका बंदा कह रहा है कि मुझे माफ़ कर दो और ना अपना जो ये पर्चा ना वापस ले लो, नहीं तो मैं तुम्हारे भाइयों को, तुम्हारे बेटों को नहीं छोड़ूंगा। आगे से धमकी दे रहा है? हाँ जी, आगे से मुझे धमकी दे रहा है। आप उसका नाम क्या था? हमजा पठान। क्या करता है वो पुलिस में है। पुलिस में क्या है वो? वो मेरे भाई को पता, मुझे नहीं पता। अच्छा, वो अब
बजाय एक्सक्यूज करने के उल्टा वो धमका रहा है कि पर्चा आप लोगों ने क्यों करवा दिया मेरे वो कहता है कि नाम मेरा नहीं देना पर्चे में, ये कहना नामालूम बंदा था जिसने ये सब कुछ किया। मैंने कहा ये कैसे हो मामूलूम बंदा क्या हमने घर में क्या कर रहा था नामालूम बंदा? तेरे घर में क्या कर रहा था? घर तेरा हो तो नामालूम बंदा कहाँ से आ गया? बिल्कुल सही है। तो उसने ना ऐसे मुझे हुई तहरीम की, ये उस दौरान आपको बताती रहती थी कि मेरे साथ ये मारते हैं जुल्म मुझे? किया, उसने बहुत जुल्म किया, उसने स्त्रियां लगाई, उसने हथकड़ी लगाई, उसने बहुत मारा इसको, और इसके मोबाइल में हर चीज़ की रिकॉर्डिंग है। अब इसने मोबाइल गुम कर देना, अब इसकी बीवी चली गई है, भाग गई है घर से, अब इन्होंने मोबाइल भी गुम कर देना। अच्छा, इन्होंने मोबाइल गुम कर देना, उसमें सारी रिकॉर्डिंग है। पहले उसकी बेटी हुई है 2 महीने इसकी बेटी हुई है? ये तहरीम की पहले बेटी हुई है। ठीक है, 1.5 साल शादी के बाद। हाँ जी, बेटी हुई है, छिला नहा के ये गई है, 9वें दिन बेटी मर गई है। उसके वो पाउडर वाला दूध बनाते थे, उसके दूध में ना इन्होंने कुछ मिक्स कर दिया, बच्ची को माँ ने दूध दिया, बच्ची सारी नीली पड़ गई, बच्ची की डेथ हो गई। बाप घर में नहीं था, वो बीवी को लेकर निकला हुआ था। माँ सड़कों पर रुलती रही है, बच्ची रास्ते में फौत हो गई। फिर ये अल्लाह ने दूसरा बच्चा दिया था, वो भी पेट में मर गया। अभी वो हामला थी? हाँ जी, 7वां महीना था इसका, 7वां महीना था। वो 2 कत्ल हुए हैं ना? फिर एक हाँ जी, 2 कत्ल हुए हैं, 2 कत्ल हुए हैं। तहरीम बताती थी कि मुझे ये मारते हैं, तशद्दुद करते हैं। हाँ। इसकी पहली बीवी भी मुझे मार। हाँ जी, बताती थी, बताती। आप और वो बता- कह रही थी कि तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान करूंगी मैं तुम्हारा। कौन कहती थी? उसकी बीवी, पहली बीवी। पहली बीवी, वो कहती थी कि घर भी मेरा है, हमजा भी मेरा है, बच्चे भी मेरे, गाड़ियाँ भी मेरी हैं, तुम्हारा इधर कुछ नहीं है। उसे कहना था फिर मेरे साथ शादी क्यों की उसने? मेरी यही क्यों कहा। जिंदगी बर्बाद? उसने यही कहा कि जितना तुम्हारा हिस्सा ना उतना ही मेरा हिस्सा है, मैं भी उसके बच्चे की माँ हूँ। एक ही घर में दोनों एक रहती ही घर में दोनों को रखा हुआ था। और मेरी बेटी ने कहा कि मुझे घर अलहदा लेके दो, उसने कहा मैं घर अलहदा नहीं लेके देना, ठीक है। नहीं लेके दिया उसने। मेरी बेटी फौत हो गई। आप बता रहे हैं कि उसको हथकड़ियाँ भी लगाते थे, उसको मार उसको हथकड़ियाँ लगा के वो रस्सा बांध के उसको मारा भी है। आपकी बेटी को? हाँ जी, वो जब वीडियो कॉल जब करके ये बेटी हुई है ना, जब ये छिला नहा के गई है, तब इसने मेरी बेटी को बहुत मारा है। अच्छा, दोनों सौंकनों की ना आपस में लड़ाई हुई है, और इसने जवाब दिए हैं मेरी बेटी ने कि मैं कहाँ चली जाऊँ, मेरी माँ बेवा है, मेरा नहीं खर्चा अफोर्ड कर सकती, मैं कहाँ चली जाऊँ। उन्होंने इसको अंदर कमरे में बंद किया, इसको हाथकड़ी लगाई है, पुलिस वालों के पास जो हाथकड़ी होती है वो लगाई है। उन्होंने रस्सा मोटा, आपकी बेटी ने बताया है कि मेरी मुझे बेटी ने, और उसने ये वीडियो भी बनाई हुई है अपने मोबाइल में, और उसकी बेटी सब कुछ देख रही है। वो 2 महीने की बच्ची सब कुछ देख रही है। बच्ची बाद में नहीं रोई, बच्ची माँ का हाल देखती रही है, बच्ची बाद में रोई नहीं, तीसरे दिन बच्ची मर गई है। ये हाल वो गम उसने देख लिया होगा अपनी वालदा को किस तरह वो मार रहे थे। हाँ जी। अच्छा, वो रस्से के साथ जब वो मारता था, उसे बांधता था, वो कभी उसने बेटी ने बताया कि मुझे इस तरह? भी लगाई हैं, स्त्रियाँ भी लगाई हैं, गर्म स्त्रियाँ लगाई हैं। तो मैंने कहा ये स्त्री कैसे लग गई इसको? कहता ये तो मोटरसाइकिल से गिरी है तो सिलेंसर लग गया है। सिलेंसर यहाँ पे थोड़ी लगता है। तहरीम बताती थी कि इसने स्त्री लगाई है? इसने बताया मुझे। आप गए नहीं उसके घर, उससे बात करते कि वो क्यों? मेरे घर आई थी, उसने मुझे बताया। और ये आता रहा ना हमारी गली में आके, ये तमाशा लगाता रहा, उसको मारता रहा और उसको पिस्तौल निकाल लेता था। तहरीम की पसंद की शादी थी ना? हाँ जी, इसकी भी तरीन, उसका भी पसंद का था। अच्छा, ये दोनों पसंद की शादी है। पसंद की शादी थी। तो 1.5 साल तक दौरान ही ऐसी क्या रंजिश पैदा हो गई उसकी दोनों बीवी में? को पता चल गया, जितनी देर उसकी बीवी को नहीं पता था ना उतनी देर सब कुछ ठीक था। ठीक है। जब बीवी को पता चल गया ना, तब से ये सारे तमाशे हो रहे हैं। और उसने स्त्रियां लगाई, उसने हाथ, आपने ये कभी नहीं चाहा कि जितनी? घर से निकाल देता था इसको। 6-6 महीने वो मेरे घर आके रहती थी। तो आपने कभी ये कहा नहीं कि अगर ये मेरी बेटी को इसके तरह मार रहा है तो मैं इसे अपने घर ले जाऊं, कहीं मार ही ना दे इसे? ये मेरे घर में थी, ये 25 दिन हुए हैं इधर आई हुए, 25 दिन हुए हैं ये इधर आई अपने घर। तो मैंने इसको परसों कहा, मैंने कहा तहरीम आज तुझे 24 दिन हो गए, 22 दिन हो गए, तू नहीं आई, मेरा दिल को कुछ होता है, तू आ जा। कहती है कि हमजा नहीं आने देगा, वो मुझे पैसे ही नहीं देता, तो मैं कैसे आऊँ? मैंने कहा तू राइड करवा के आजा, पैसे मैं दे दूँगी, मेरा बड़ा दिल कर रहा है तुझे देखने को। ये आपकी एक ही बेटी है? नहीं, मेरी 2 बेटी हैं। इससे छोटी है वो बड़ी? वो बड़ी है, उसकी भी शादी हुई, उसकी एक बेटी है। तो इसके साथ मेरा बहुत प्यार था, ये मेरी बड़ी एहसास वाली थी। जिससे प्यार था, और वो बच्ची कफन में बस उसके नहलाना है और उसके बाद उसकी तदफीन कर देनी है।
तो जब आपको पता चला रात को कि आपकी बच्ची के साथ ये हो गया, आप फौरन मौके पे पहुंच गई थी? हाँ जी। जिस जगह पे सिलेंडर ब्लास्ट की ये आपको इतला सिलेंडर दी, फटा। तो क्या चीज़ फटी है? सिलेंडर नहीं फटा, वो कहता कि पहले कहता कि प्रेशर फट गया। प्रेशर किस चीज़ का? प्रेशर कुकर? हाँ जी, आलू पका रही थी। आलू पकाने पे वो चेहरे पे झुलसेगा ना, तो पूरी बॉडी का पकाते हुए प्रेशर की क्या जरूरत? प्रेशर में नहीं कुछ भी था। उसके मोहल्ले वाले कहते हैं कि फ्राई पैन पड़ा हुआ था चूल्हे के ऊपर। जब वो मौके पे पहुंचे, हाँ जी, जब वो मौके आपने जाके सारा जैब कुआ देखा था? हाँ जी देखा। क्या था वहाँ पे? सिलेंडर फटा था सिलेंडर नहीं फटा, या वो? वैसे का वैसे ही है। तो फिर किस चीज़ से उन्होंने जालिमों ने मारा? उन्होंने इसके ऊपर कुछ डाल के ना इसको जलाया। इसके ऊपर कुछ डाल के ना तो जलाया इसको। इसके बाल भी सारे जल गए, कपड़े पाँव तक सारी जल गई। और इसका आवाज़ नहीं इसको निकलने दी। इसकी सारा घर बंद कर दिया। घरों के साथ घर होते हैं, अहले मोहल्ला जो लोग बताते हैं कि किसी कोई चीज़ फटी है। वो कहते हैं कि चीखों की आवाज़ आई है तो हम बाहर आए हैं और हमने आके इनका दरवाज़ा बहुत बजाया, इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। क्योंकि जब कोई चीज़ फटती है ना तो उसकी इतनी आवाज़ होती है, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता कुछ नहीं फटा, ना प्रेशर फटा ना सिलेंडर फटा, कुछ भी नहीं फटा। है। अभी बेटी की पोस्टमार्टम हो गया है, उसकी बॉडी को लेके जा रहे हैं। कोई पुलिस ने मुलजम गिरफ्तार किया है अभी? उसको जो इसका हस्बैंड है ना उसको गिरफ्तार करवाया मैंने। ठीक है। वो ये इनकी आपस की पसंद की शादी थी? हाँ जी पसंद। आपने मना नहीं था किया? तहरीम बेटा मैं तो मना किया था, बस हो गई, नसीब खराब हो गए हमारे। ये तहरीम की वालदा है जो ज़ारो कतार यहाँ पे रो भी रही थी। बेटी का लाशा पोस्टमार्टम जो रूम है वहाँ से बाहर आया और अभी हॉस्पिटल के अंदर जो बॉडी है उसकी वो घर लेके जा रहे हैं। वहाँ पे उसके गुस्ल के जो बाकी सारे मामला था वो किए जाएंगे और उसके बाद उसको तदफीन की जाएगी। पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद हैं जो पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कोई इंचार्ज है आपका यहाँ पे? नहीं, वो अभी आए थे, चले गए हैं। कौन है इंचार्ज इस केस को जो देख रहे हैं? वो ताहिर साहब होमिसाइड। ठीक है, ताहिर साहब होमे सर, आपने सारा इसका पोस्टमार्टम करवा लिया यहाँ पे। आप भी ज़ाहिर बात मौके पे गए होंगे जिस जगह के ऊपर ये सारा वाक़या हुआ। क्या चीज़, कुछ थोड़ा सा मनाजर तो वो बताएं ना। मैं बेहतर उस आने वाले बता सकते हैं आपको। ताहिर साहब ही वो गए हैं मौके पे। ठीक है, मैं नहीं गया उधर। वहाँ पे खातून कहती है कि उस सिलेंडर फटा है, कोई सिलेंडर फटा है या जो कुकर प्रेशर होता है वो फटा है। तो क्या आपको लगता है कि कोई चीज़ ऐसी वहाँ पे थी? देखिए, जो चीज़ आई विटनेस होती है ना, जो चीज़ें जो मौके पे देखी जाती हैं, वही चीज़ के बारे में हम आपसे सिलेंडर ही फटा है। सिलेंडर का, गैस का सिलेंडर जो है ना उसकी वजह से डेथ हुई है। ठीक है, बाकी तहकीकात तफ्सीर जारी है, शुदा कर। जारी है। कोई बंदा गिरफ्तार हुआ है? जी हाँ, वो एक मुलजिम गिरफ्तार हो, अभी रेड कर रहे हैं। ठीक है, शायद गिरफ्तार हो गया हो। ये एक बताया जा रहा था कि इसका जो खावंद है ये इसकी दूसरी शादी है और ये पुलिस ऑफिसर है। क्या बेटी भाइयों का यहाँ पे ख्याल रखा जाएगा या कोई मेरिट की यहाँ पे चीज़ें लगी? देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो थोड़ी सी बिटर हैं, रियलिटी है, हकीकत है, लेकिन ये हकीकत जो है ना आवाम जानना चाहती है कि क्या उन चीज़ों को साइड पे रख के जो हक है, इंसाफ है, उसका बोलबाला होगा। ये आपको सराहने वाले बताते हैं, इंसाफ होगा, मेरिट होगा, क्यों नहीं होना मेरिट? मेरिट ही होगा। इसमें एक बंदा के लिए कानून सब के लिए बराबर है, मेरिट ही होगा। एक बंदा भी गिरफ्तार है शायद, अभी कंफर्म नहीं है। नहीं आप कब से यहाँ पे हॉस्पिटल में आए? मैं सुबह का लेके आया हूँ 9 बजे का। सुबह 9 बजे का? हाँ जी, इनको लेके। और खातून की उम्र कितनी थी तकरीबन? ये जो 28 साल। 28 साल? हाँ ठीक है। इसकी कोई बच्चा और इसकी कोई और? खातून की वालदा बता रही है कि ये 6-7 माह की हामला भी थी। हाँ जी, हामला थी। वो कत्ल हुए, एक नहीं कत्ल हुआ ना ये? जी बिल्कुल, 2 ही हैं। अगर किसी ने कत्ल किया या हादसा है वो तो चीज़ें तफ्तीश का हिस्सा बनेंगी, सामने आएंगी। इस फैमिली के अगर और भी फैमिली मेम्बरान यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि जब आपको इतला दी गई, मौके पे जब आप पहुँचे तो क्या सारी चीज़ें थी? क्या जो सामान था किचन का बिखरा हुआ था, सिलेंडर फटा है या प्री प्लान तरीके के साथ किसी को मर्डर किया गया है? क्योंकि थाना कोट अब्दुल माला के अंदर कत्ल की जो है FIR जो मुकदमा है वो दर्ज हो चुका हुआ है। और अभी जब हमारी बात हुई, एक पुलिस कांस्टेबल जो MLC करवाने यहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा जी एक बंदा जो है वो अभी गिरफ्तार कर लिया है और इस FIR के अंदर जो बाकी दो मुल्ज़मान हैं उनको भी गिरफ्तार करने के लिए रेड की जाती है। थाना कोट अब्दुल माला के अंदर 302 के तहत ये मुकदमा दर्ज हो चुका हुआ है। लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर फिरोजवाला मुंतकिल किया गया है और इस मुकदमे के अंदर 2 मुल्ज़मान को नामजद किया गया है, जिसमें एक का नाम हमजा जाजेब और दूसरा नाम है सलमा। हमजा जाजेब जो कि पुलिस के मुताबिक है कि वो ASI है और मुनावा थाने के अंदर अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, उसको भी
हिरासत में ले लिया हुआ है और इंटरोगेशन का अमल जारी है, और जबकि जो सलमा है वो अपने बच्चों के साथ मौका पर से फरार हो गई है। पुलिस का ये कहना है कि जो दूसरे मुलजम हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और अगर ये हादसा है या प्री प्लान मर्डर है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मंजर आम पे आएंगी। और पुलिस का ये भी दावा है कि जो सलमा को गिरफ्तार करने के लिए भी जो रेटिंग टीम है वो छापे मार रही है, उसको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और इस केस का जो नया रुख सामने आएगा, हादसा या मर्डर, वो भी जल्द आपके सामने पेश किया जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर को इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।